गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हम आत्मकथा के बारे में डिस्कस कर रहे थे। विधाओं में आत्मकथा विधा के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो कल हम क्या बात करें? आत्मकथा मीन्स जो खुद के बारे में, खुद के जीवन में घटी हुई घटनाओं के बारे में जो बतलाना आत्मकथा होती है। जो जिसके जीवन में घटी हुई सभी प्रकार की घटनाएं, सभी प्रकार यानी सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ अपने जीवन में जो भी गुजरे हुए घटनाएं, वो अच्छे भी हो या बुरे भी हो, किस तरह के भी हो, सबको ईमानदारी के साथ प्रकट करना ही आत्मकथा है। आत्मकथा, आत्म का अर्थ कहां से आया? आत्मन शब्द से आया। आत्मन मीन्स स्वयं, खुद, खुद की कहानी जिसके अंदर सब कुछ निहित होता है। आत्मन शब्द से उसका उत्पत्ति हुआ था, जिसके अंतर्गत क्या करते वहां अपने जीवन में बीती हुई अच्छे पलों को, बुरे पलों को, सफलताओं को, असफलताओं को, सबको विश्लेषण करते हुए ईमानदारी के साथ प्रकट करना ही आत्मकथा। उस तरह की रचना को ही हम आत्मकथा कह सकते हैं। किसी पक्ष का और नहीं, किसी और के पक्ष की नहीं है, जैसा सच्चाई के साथ जो भी है खुले आम लिखना और बताना ही आत्मकथा कहलाता है। उनके हम कल डिस्कस कर चुके हैं। तो आज आत्मकथा का उद्देश्य और विकास, उद्देश्य और विकास, परिभाषा को देखिए हम आज। तो उद्देश्य और विकास के अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो आत्मकथा का उद्देश्य क्या है, क्यों हम आत्मकथा पढ़ना चाहिए? तो आत्मकथा से जब अगर एक इंसान या एक रचनाकार आत्मकथा की रचना करता है तो अपने खुद के लाइफ के बारे में करने से, उसके जीवन में घटी हुई घटनाओं से कुछ प्रेरणा पाने के लिए, कुछ सुधार करने के लिए, या जो पाठक जो आत्मकथा को पढ़ रहा उससे कुछ सीख सके, कुछ ले सके, उससे प्रेरणा ले सके, लेकर और अपने जीवन को कुछ सुधार कर सके। तो इसलिए भी हम आत्मकथा पढ़ सकते हैं। लिखने वाले भी अपने जीवन में घटी हुई घटनाओं से हम क्या सीखे, कैसी हमारी जिंदगी गुजरी, बोल के भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। उद्देश्य के अंतर्गत अगर हम और भी देखेंगे तो आत्मकथा का उद्देश्य तो जनरल है। तो वहां पे क्या होता? आत्म परीक्षण करने के लिए, आत्म परीक्षण करके उसके साथ साथ जो स्मृतियों को पुनर्जीवन करने के, और फिर से एक बार पूरे जीवन को दोहरा कर देखने के लिए और उसका विश्लेषण करने के लिए आत्मकथा की रचना उद्देश्य होती है। आत्मकथा का उद्देश्य, अब हम बड़े बड़े आत्मकथा, बड़े महान लोगों की हम देखते, कुछ प्रमुख लोगों की आत्मकथाएं देखने से हमें कुछ सीख मिलती है। तो जैसे कि महात्मा गांधी की जो ऑटोबायोग्राफी है, एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, तो उससे हमें कुछ सीख मिलता है, उससे कुछ प्रेरणा लेने वाली बातें कुछ हमें मिलते हैं। तो इसलिए आत्मकथा का रचना उद्देश्य हमें उससे कुछ ले सकते हैं और लिखने वाले कुछ बार स्मरण करते हुए कुछ अपने जीवन को और भी कुछ दोहराने के लिए, उस पलों को दोहराने के लिए या कुछ सीख मिल सके, इसलिए भी यहाँ पे रचना का निर्माण हो सकता है। तो और विकास के बारे में अगर देखेंगे तो आत्मकथा के द्वारा लेखन अपने जीवन के परिवेश, महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में दर्शाता है। तो हिंदी में प्रथम आत्मकथा बनारसी दास, हिंदी में पहली आत्मकथा बनारसी दास द्वारा लिखी गई, बनारसी दास द्वारा लिखी गई अर्धकथा, अर्धकथा हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी है? अर्धकथा। हिंदी की प्रथम आत्मकथा अर्धकथा। तो इसके लेखक है बनारसी दास, जैन साहित्य कृति है
हिंदी की पहली आत्मकथा बनारसी दास द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। और इसके अंतर्गत हमें मूलभूत यहाँ पे उसमें क्या हुआ, तटस्थ जो भी जबकि घटनाएं थे वहाँ सरलता पूर्वक अभिव्यक्ति उसके अंतर्गत हुई है। और इसके बाद अन्य गद्य विधाओं के साथ, जैसे कि हम मालूम है कि भारत के युग में ही अन्य गद्य विधाओं का उद्भव हुआ था। इसी तरह से यहाँ पे भी हमारे भारतेंदु के समय पे ही हमारी आत्मकथा का भी विकास हुआ है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय पे ही यहाँ पे आत्मकथा का विकास हुआ है। स्वामी दयानंद सरस्वती की आत्मकथा, स्वामी दयानंद सरस्वती की आत्मकथा 1875 में हमें मिली। स्वामी दयानंद सरस्वती की आत्मकथा हमें 1875 में मिली थी। और इसके साथ साथ बहुत सारे लोग जैसे कि जयशंकर प्रसाद है, हरिदास है, विनोद शंकर दास है, विश्वंभर नाथ शर्मा है, और मौलवी मडवेश्वर गोपाल राम गोस्वामी है, सुदर्शन जी है। इस तरह से रामकृष्ण दास जैसे बहुत सारे रचनाकारों के द्वारा भी बहुत सारे आत्मकथाओं का निर्माण हिंदी में हुआ है। लेकिन पहली आत्मकथा में बनारसी दास द्वारा लिखी हुई आत्मकथा है। और इसके साथ साथ हम अगर देखेंगे तो हरिवंश राय बच्चन जी को आत्मकथाओं में उनको एक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। उनकी आत्मकथाएं सर्वाधिक फेमस है, जो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। और इसके साथ साथ वृंदावन लाल वर्मा और देवराय उपाध्याय, शिव पूजन, ये सब के भी आत्मकथाएं हमें बहुत सफल माने जाते हैं। तो इसके साथ साथ आजकल समकालीन आधुनिक जीवन में दलित शोषित वर्गों की आत्मकथाएं महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आजकल तो हम किताबों में भी कहानियां बहुत सारे पढ़ चुके होंगे। दलित वर्ग के जो लोग आत्मकथाएं लिखते हैं उसके अंतर्गत क्यों फेमस है वो बोले तो उनके शोषित वर्ग के जो लोग थे उनके जीवन में उन्होंने किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा, उनके साथ कैसा व्यवहार हुआ था, उनसे किस तरह का विरोध किस बातों में किया गया था, उनकी जीवन कैसी थी, उनके लिए किस किस अवस्थाओं से गुजरना पड़ा था। दलित शोषित वर्गों की आत्मकथाएं और नारी प्रधान नारी समस्याओं की आत्मकथाएं, नारियों के द्वारा नारी समाज कैसा था, पहले उनको कैसे रिस्ट्रिक्शंस थे उनके जीवन में घटी हुई घटनाओं के बारे में। इस तरह के दलित शोषित वर्गों की आत्मकथाएं और नारी प्रधान समस्याओं के आत्मकथाएं भी आजकल बहुत फेमस माने जा रहे हैं। और तो इसके बाद हमें आत्मकथाओं के प्रकार दिया। आत्मकथाओं के प्रकार तो जनरली तो 3 प्रकार के हैं। एक तो राजनीतिक, सेकेंड वन धार्मिक, थर्ड वन साहित्य। आत्मकथाओं को जनरली 3 प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। इसके अंदर पहला वन है राजनीतिक आत्मकथाएं, दूसरा धार्मिक आत्मकथाएं, थर्ड वन साहित्यिक आत्मकथा। यानी राजनीतिक आत्मकथाएं यानी उसके और उसके अंदर की उसकी रचना, यानी उसकी परिस्थितियां कैसे थी, उनके लाइफ में राजनीतिक परिस्थितियां कैसे थी, उस समय के उस देश काल के समय में कैसे परिस्थितियां थी, उसके अंतर्गत उस आत्मकथा के अंतर्गत वहां पे उसका उल्लेख होता है। उस
तरह की आत्मकथाओं को राजनीतिक आत्मकथाएं कह सकते हैं। और नेक्स्ट वन है धार्मिक आत्मकथा। धार्मिक आत्मकथा है धार्मिक परिस्थितियां कैसे थी, उनके साथ किस तरह की घटनाएं घटी, देश काल कैसा था उस समय। तो और नेक्स्ट वन है साहित्य। साहित्य की परिस्थितियां कैसे थी, वहाँ पे किस तरह से वहाँ पे उनके टाइम में था, इस तरह की रचनाएं वहाँ पे होती थी। तो इस तरह से 3 प्रकार की आत्मकथाएं प्रमुख है, राजनीतिक, धार्मिक और साहित्य। मैक्सिमम तो उनके बारे में नहीं पूछते, पूछना है तो आत्मकथा के अंतर्गत हमें आत्मकथा का परिभाषा पूछकर उसके उद्देश्य को पूछ सकता। आत्मकथा का परिभाषा देकर उसके उद्देश्य को प्रकट कीजिए, या तो आत्मकथा की परिभाषा लिखकर आत्मकथा का विकास कैसे हुआ, आत्मकथा की परिभाषा पूछते हुए आत्मकथा की विकास कैसे हुई उसके बारे में पूछ सकता है। ये दोनों क्वेश्चंस में कौन सा भी क्वेश्चन आने की संभावना है।